महाराज माइक दे। हाथ डाल के स्वागत करने की महान कृपा करेंगे। बीच चलिए सम्मान से जोरदार ताली कीजिएगा। नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ डेरा राम जी देवांगन आने की महान कृपा करेंगे। मैत्रू राम जी साहू, जगदीश चतुर्वेदी जी आए और हमारे महोदय जी का भावभीनी स्वागत करने की महान कृपा करेंगे। ये दे दे हाँ, टेविन धर्म साहू ग्राम पंचायत चार भाटा के सरपंच अगर हैं तो आए और हमारे महोदय जी का भावभीनी स्वागत करने की महान कृपा करें। सुरेश साहू जी
नरेंद्र साहू जी सरपंच महोदय। सावित्री देवी साहू, पुड़ियाबाई साहू, जानकी देवानंद आने की महान कृपा करें। हवा थे बस ये सर तीनों जन बोले बगल वाला स्वागत आए हुए मित्र के स्वागत के लिए मैं सादर गयाराम जी साहू आप आए और स्वागत करने की महान कृपा करेंगे। शिव कुमार जी साहू, शिव कुमार जी सोनकर आए, नरोत्तम टेलर जी साथ जी, प्रेमलाल जी, सरपंच महोदय, सभी हमारे मित्रगण, सभी गांव वाले बंधुओं, माताओं तथा बहनों, मोर ख्याल से ये सीजन के शुरुआत होते रामायण के सबसे पहले 4 भाटा से ऐसे लगता है। तो बोलो एक बार सब कोई सियावर रामचंद्र की। मैं छोटे छोटे 2-3 बात कहूं। पहला तो यह है कि आप सब आशीर्वाद देके फिर से विधायक चुने हो, और मैं ये कहूं कि तुम सब कोई विधायक बने हो, आप सब कोई विधायक बने हो। एक लिए मैं हृदय से सबके आभार व्यक्त करत हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करत हूँ, सबके वंदना करत हूँ, सबके प्रणाम करत हूँ। दूसरा, छत्तीसगढ़ भगवान राम के लीला भूमि रहे। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ के पुराना नाम है। दंडकारण्य में अपन वनवास के सर्वाधिक समय व्यतीत करे। भगवान राम पहली राक्षस मल्ल हिचे ठिकाना लगे। त्रिसरा है, कबंध है, त्रिजटा है, त्रिजटा कथो कबंध है, शूर्पणखा होकर 14,000 सेना यदि मारेगी तो हिचे मारेगी सबसे पहले दंडकारण्य में। सबला संगठित करके वनवासी कुल भील सबला संगठित करके रावण के वध करते, जागरूकता पैदा करके एक समाज निराश हताश हो जा रहे थे। जन स्थान ऋषि मुनि से खत्म होते थे। जब पहले विश्वामित्र से निकलते पूछते वो काय के बोलते वो सब तपस्वी मन के हड्डी के ढेर है। तो वो प्रतिज्ञा करते कि ये पृथ्वी निशिचर विहीन करूं मैं है। और तपस्वी राम थे, कहीं नहीं रहा ऊपर कर।
लेकिन जन सहयोग से समाज ला जागृत और संगठित करके रावण के वध करे में, 4 जन से मित्रता करके रावण के वध करे में, राम राज्य के स्थापना करे में वो सफल होते। मित्रों, बहुत छोटे संकट है। एक जन आदमी दूठन जीप में आ गए, 4 भंठक ताकत ललकार दी, कुरुत के ताकत ललकार दी। एक तो दुर्घटना मात्र है वो। और जे हमन कर रहे ना वो निराशा है। अब भाई के गा इसे नहीं करन, अब भाई के गा इसे नहीं करन, अब भाई के गा इसे नहीं करन की काकर से थी ऐसे नहीं करन। एक दुष्ट आदमी से थी, एक जन दुष्ट आदमी हमारा निराश कर दे। राम के कथा पढ़थन, शून्य से शिखर तक लंका कांड है। रावण रथी विरथ रघुवीरा। वो रथेल देख के आदमी मन चिंतित हो जाते। विभीषण देख, विभीषण भय अधीरा के कि भगवान कैसे लड़ी के। तो धर्मरथ के उमें विस्तृत विवरण है मन बताही। राम भगवान काला काला काय काय कथे और ओकर राहत थे, चिंता मत कर विभीषण, हम अंत करबो ए करके। जरूरत रहते सिर्फ संगठन के और मनोबल के। जे समाज के, जे संगठन के, जे व्यक्ति के मनोबल गिर गए ना, वो 100 के समान है। माने जीते जी मर गए, तो एक नाम है मनोबल विहीन आदमी के। मित्रों, जे परिस्थिति बने, अंतिम दिन तक लड़बो, अंतिम दिन तक लड़बो और जीतबो। एक आदमी हमला हिला डुला नहीं सके, ये मनोबल बनाए रखो। और मैं जे दिन आए रहे और जे कर बाद 2 बार तुम्हार मन सन मुलाकात हो, एक लाइन कह रहे हूं मैं यहाँ कि हर लड़ाई में, हर पल मैं तुम्हार संग में हूं। आज फिर से बोल देता हूं, आभार के सभा झूठ नहीं बोलो। राम भगवान के मंच में बैठे हूं, धार्मिक मंच में मैं झूठ नहीं बोलूं। हमन जीतबो, भगवान राम के आशीर्वाद से जीतबो, हनुमान जी के कृपा से जीतबो, तुम्हार संगठन से जीतबो, तुम्हार मनोबल से जीतबो। और आगे भविष्य में मनोबल नहीं गिराना है कभी। संगठन मजबूत रखना है, अतका मजबूत रखना है कि एक जन आदमी तोड़ मत सके होगा। तो समुद्र पार कर देबो, समुद्र बांध भी देबो। जय हो ने मुख तेकर से मित्रों, यही बात मैं कहे ला रहा हूं। बढ़िया आयोजन, बढ़िया जगह बनाओ हो, मस्त। बहुत बचपन से गांव माथों में है। आज यहाँ के स्थिति देखता हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता होते। व्यक्तिगत तौर पे एक अच्छा गांव के तौर पे विकसित है। ये गांव सदैव सुखमय बने रहे, शांति बने रहे, समृद्धि बने रहे, ये भाव के साथ में अपन बात समाप्त करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। आपका आशीर्वाद वचन स्वरूप उद्बोधन, उसके लिए एक बार पुनः हमारे धर्म मंच की ओर से आपको कोटि कोटि साधुवाद ज्ञापित करते हैं। खुद पर रख विश्वास, प्रभु राम पर क्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन किसानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुणनिधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोल संकट मोचन भगवान की। आज के इस गरिमा में राम कथा में मंच में मंचासीन
पूरे पुण्यधरा धाम चार भाठा के गुरुदेव जो हमारे राजमानस संघ के संरक्षक भी है श्री सिया राम साहू जी, जिनका नाम ही है सिया राम साहू जी। और ऐसे पुण्यधरा धाम चार भाठा में आप अपनी शैक्षणिक जीवन की शुरुआत किए और आपके पूरा चेला चौगरिया हर साल यहाँ देखने को मिलता है, बड़ा ही आनंद होता है। अर्थात हमारे और आपके जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गु अर्थात अंधकार, गु अर्थात प्रकाश, अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम गुरु है। अस्तो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां मृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, मृत्यु से अमरता की ओर ले चले, उसी का नाम गुरु है। इसलिए तो कहते ना, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र बिना रामायण में राम नहीं होता। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र बिना रामायण में राम नहीं होता। गुरु द्रोणाचार्य के बिना महाभारत में अर्जुन का नाम नहीं होता। चंद्रगुप्त चाणक्य के बिना सम्राट नहीं बन पाता। वीर शिवाजी रामदास बिना छत्रपति नहीं कहलाता। अरे इसीलिए तो वेदों ने गुरु महिमा का सम्मान किया। ईश्वर से भी बढ़कर जगत में गुरुओं का सम्मान किया, गुरुओं का सम्मान किया। ऐसे गुरुदेव के पावन चरणों को सादर नमन, जिनके सानिध्य में हमें चलकर आने का परम सौभाग्य मिला। आप भी संरक्षक महोदय, राजमानस संघ राजस्व निरीक्षक नगर निगम धमतरी से सेवानिवृत्त हुए हैं और विशेष भूमिका जिनका राम कथा से और रामायण मंडली और रामलीला मंडली से जिनका बचपन से ही लगाव रहा है। चंदन बिरही जो फेमस रामलीला मंडली नाटक मंडली के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है, उनके आप हारमोनियम वादक और इस गांव के सच्चे सपूत हमारे राजमानस संघ के हृदय सम्राट डॉक्टर जेएल देवांगन जी और मंच में मंचासीन सम्मानीय देवांगन जी और अतिथिगण और राम कथा को श्रवण पाठ करने वाले मातृशक्ति पितृशक्ति, मैं आप सभी के श्री चरणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सदा रहे खुशहाल जगत में, सदा रहे अमन, आप सभी के श्री चरणों को करता हूँ नमन। इस नमन के साथ ही अभी बहुत बढ़िया कथा भाई प्रेमलाल साहू गुदगुदा के बता रहे थे आप लोगों को, क्योंकि वो गुदगुदा से आए हैं तो गुदगुदाना उनका काम है। बहुत बढ़िया गुदगुदा करके भगवान की पावन कथा को समझा रहे थे कि हम सब यहाँ आए हैं और भवसागर से कैसे जाना है। तो भवसागर क्या है ना। और हम जो एक चीज हम यही कहना चाहेंगे, हम जो दैनिक दिनचर्या में जो काम करते हैं, कोई स्कूल जाके कमाता है, कोई ऑफिस जाके काम करता है, कोई खेत जाके काम करता है, उस कमाई का बंटवारा तो सब ले लेते हैं, उसमें पूरे परिवार का योगदान रहता है, परिवार का भरण पोषण रहता है। लेकिन इस राम कथा की पंडाल में जितने लोग आकर बैठे हैं, यहाँ की जितनी कमाई हो रही ना, ये इसका कोई बंटवारा नहीं, ये अपने लिए कमा रहे हैं, इस कमाई का कोई बंटवारा नहीं होता है ना। और अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कह दिया कि वारी मथे घृत होई सिकता ते बरु तेल, और राम भजन भी न भावना तरही यह सिद्धांत अपेल। ये वैज्ञानिक युग है, इसी को कलयुग कहते हैं। और कलयुग में वारी माने पानी, वारी मथे घृत होई, पानी को मंथन करने से मशीनों का युग है तो घी निकल जाए, ये भी मैं मान सकता हूँ, मैं नहीं कहता, तुलसीदास जी कहते हैं। वारी मथे घृत होई सिकता ते बरु तेल, माने रेत को पेरने से तेल निकल जाए, ये भी मैं मान सकता हूँ। लेकिन राम भजन बिना भावना तरही यह सिद्धांत मेल, बिना राम भजन की इस भवसागर से कोई पार होने वाला नहीं है। जिस भवसागर से पार कराने की बात भाई प्रेमलाल जी बहुत ही सुंदर भाव से बता रहे थे। निश्चित रूप से जब तक है जिंदगी, फुर्सत नहीं है काम से, ऐसा समय निकालो प्यारे, भजन करो भगवान के। हमारे और आपके जीवन में आज भौतिकवादी युग में हम और आप जी रहे हैं। पहले आदमी बहुत मेहमान नवाजी करते थे, आते थे जाते थे, लेकिन आज किसी के पास समय नहीं है। आप सभी देखते हैं आदमी सुख और दुख दो ही काम में आ जा सकता है, इतनी व्यस्त जिंदगी है ना। और जिते जी काम छूटता नहीं। तो कबीरदास जी ने कहा कि लोग परिवार को देकर, धन दौलत को देकर घमंड करने लग जाते हैं, तो उसको भी कबीरदास ने एक अच्छी बात कही कि कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस, और ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या प्रदेश। अंत में तो कबीरदास जी यह भी कह दिए कि कबीरा यह तन जात है सके तो राख बटोर, माने ये तन आया है तो जाने के लिए ही आया है। कबीरा यह तन जात है सके तो राख बटोर, और साथ उनके कछु न गए जिनके लाख करोड़। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आप सबने मुझे बोलने का अवसर दिया, हमारे गुरुजन लोग ज्यादा बोलेंगे, मुझमें इतनी बुद्धि नहीं है। लेकिन राम कथा में
जुड़ने का यही भाव, एक घड़ी आधो घड़ी पुनियाद हो के आज उसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। एक घड़ी अर्थात 24 मिनट, 24 मिनट नहीं हुआ तो 12 नहीं हुआ तो 6 नहीं हुआ तो 3 नहीं हुआ तो 1.5। माने राम का नाम हमें लेना है। जब तक राम नाम हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक इस जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। आप सबने मुझे 2 मिनट तक सुना, इसके लिए मैं पुनः आप सभी के श्री चरणों को नमन करता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। चलिए सम्मान में एक बार जोरदार ताली चाहूंगा आप सभी से। अभी आपने देखा और सुना A.N.R. यादव जी राजमानस संघ के सचिव हैं, जो सुंदर अपने मुखरित वाणी से आप तक के पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। कहते भी हैं कि क्या मांगो खुदा से तुम्हें यहाँ पाने के बाद, यादव जी क्या मांगो खुदा से तुम्हें यहाँ पाने के बाद, आंखों की आस पूरी हो गई तुम्हारे आने के बाद, झूम रहे थे हर प्राणी तुम्हारे स्पीच के साथ, आप बहुत याद आएंगे यादव जी इस मंच से जाने के बाद। पवन सुत हनुमान की, सभा में तुलसीदास की, बोलो रे भाई सब संतन की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की, बोलो शीतला मैया की, ठाकुर देव भगवान की, बूढ़ा देव भगवान की। सब उपस्थित 4 दिवसीय सत्सर मानस महोत्सव का अंतिम दिवस। इस कार्यक्रम में मुझे जिनके साथ चलने का अवसर मिला, अनेक अवसर मिला, राजमानस संघ के द्वय संरक्षक सम्माननीय S.R. गुरुदेव जी जो सेवानिवृत्त शिक्षक रहे हैं, सम्माननीय दादरा गुरुदेव जी जो राजस्व उप निरीक्षक से सेवानिवृत्त हुए हैं, सम्माननीय N.R. यादव जी आप प्राचार्य रहे और शिक्षक जगत में अपने अमूल्य योगदान दे रहे हैं, और मंच पर आदरणीय भैया धनेश देवांगन जी, आदरणीय पालहर राम जी साहू, समस्त ग्राम के करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माता बहनों, नौजवान युवा मित्रों, बड़े बुजुर्गगण, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, और इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं द्वय आदरणीय भैया नारायण लाल जी देवांगन, आदरणीय सोनकर जी, आप सभी के श्री चरणों को इन भावों के साथ कि सिया राम वह सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, आप सभी के श्री चरणों को कोटि से प्रणाम करता हूँ। निश्चित ही यह कार्यक्रम आप सबके तय कार्यक्रम है, आमंत्रण को पाकर राजमानस संघ यहाँ पर आए। वैसे इस कार्यक्रम में हमारे राजमानस संघ के अध्यक्ष महोदय गुरुदेव गोस्वामी जी का आगमन होना था, लेकिन अपने गृह कार्य से व्यस्तता होने के कारण वो रायगढ़ में अपनी बिटिया के यहाँ गए हुए हैं, इसलिए नहीं आ पाए। उनकी ओर से हम सादर क्षमा चाहते हुए आप सभी को कोटि से प्रणाम करते हैं। आइए मैं इन भावों के साथ जी निषाद जी और अन्य सज्जन लोग, ममतामयी माताओं, आप सभी की पावन चरणों को मेरा कोटि प्रणाम है। मैं जब मौरी आता था तो सबसे ज़्यादा नाम 4 भाठा का आते थे, मेरे पास लिस्ट आते थे। 4 भाठा निरंतर एक ऐसा दान करते थे, मुझे याद है, सबसे ज़्यादा नाम में पढ़ता था 4 भाठा का। आज यह पावन धरा मुझे छूने का सौभाग्य मिला, प्रणाम करने का सौभाग्य मिला, राम कथा सुनने का सौभाग्य मिला। मैं तो सिर्फ निवेदन करने वाला व्यक्ति हूँ, निवेदन करता हूँ परमात्मा से कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, हरि मेरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, हरि मेरे अवगुण चित्त न धरो। नदियाँ देखे हो, नाली देखे हो, संत कहते हैं एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया, नाली में गंदा पानी है, बहुत सारी नदियों में गंगा पानी है, गंदा पानी है, लेकिन एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भयो, मैलो नीर
के बाद क्या हो जाते हैं कि सुर सर नाम धरो, दोनों एक ही वर्ण हो गए। नदिया का पानी, नाली का पानी, गंगा का पानी, दो मिलकर एक वर्ण भय। गंगा जाओ तो कोई दिखाई नहीं देता कि नाला का पानी है कि नदिया का पानी है कि नारी गोजी के नदी का पानी आया है, वो एक ही हो जाते हैं। नाम अर्थसंगा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणि। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ ध्वज गुणनिधि दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय त्रिभुवनपति। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, गौ माता की, गायत्री माता की, भारत माता की। बोलिए संत समाज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। आदरणीय हमारे कार्यक्रम में उपस्थित प्रियगण, हमारे राजमानस संघ के संरक्षक माननीय दादरा जी, हमारे सचिव, आपके गांव के चहेता बेटा JL देवांगन जी, डॉक्टर JL देवांगन जी सचिव हमारे हैं राजमानस संघ के, हमारे अत्यंत ही प्रिय श्री NR यादव जी उप सचिव हमारे राजमानस संघ के, मंच में विराजमान हमारे मुरलीधर जी देवांगन, हमारे प्रिय गण हैं, प्रियजन हैं, आदरणीय पालन राम जी, टेकराम जी, नारायण देवांगन जी मंच संचालक, ये हमारे जैसा भी बता रहे थे। मैं जब यहाँ आया तो हमारे पहले बैच के छात्र रहे हैं ये। आदरणीय पूजनीय माताएं, श्रद्धामयी माताएं और मेरे प्यारे राम भक्तों भाइयों, भगवान राम की कृपा है जो बुला लेते हैं और हम इस धरती, पावन धरती को प्रणाम करते हैं बारंबार, जिसके पावन प्रांगण में बैठे संत समाज है। उस पावन धरती को मेरा बारंबार प्रणाम है। ये वो धरती है जब मैं अपनी मातृभूमि से यहाँ ऑर्डर लेके आया को भी ट्रॉफी और एक श्रीफल से सम्मानित करेंगे। और हमारे सुरेश भाई उप सरपंच, उन्हें भी एक ट्रॉफी और श्रीफल से सम्मानित करेंगे। इसी के साथ हमारे सिद्धि विनायक के अध्यक्ष महोदय आदरणीय शिवराम साहू, उनको भी एक ट्रॉफी और श्रीफल से सम्मानित करेंगे। घनश्याम साहू जी को भी एक ट्रॉफी और एक श्रीफल से सम्मानित करेंगे। सीताराम जीजा जी को भी एक श्रीफल और ट्रॉफी देकर सम्मान करेंगे। साथ ही साथ हमारे बेजा महोदय छविराम जी निषाद को भी एक ट्रॉफी और एक श्रीफल से सादर सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ बिजूराम जी
साहू को भी एक ट्रॉफी दे करके और श्रीफल से सम्मानित करेंगे। और साथ ही साथ एक श्रीफल और ट्रॉफी दे करके हमारे संचालक महोदय को सादर संप्रेषित करेंगे। और इसी के साथ केवल भाई भी हमारे बीच विराजमान है, उनको भी एक ट्रॉफी और श्रीफल से सादर भेंट करेंगे। साथ ही साथ हमारे बीच दो वक्त समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बैठे हैं, उनको भी एक ट्रॉफी देकर के श्रीफल देकर के सादर भेंट करेंगे। हाँ गुड हाले आतो तो मन है येतील कोण काय उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओ शंकर भगवान की जय। बोल बोल काली खरीदी मान वो देख से फिर गए वो और वो देख कैसे मुटा मेरे अब भी अगर मान रहा है तो इतना है नहीं। चल ठीक अबे ओके माइक वाला नहीं और साथ उनके कतिला गए जिनके लाभ करो जय। आप सब ने मुझे बोलने का अवसर दिया, हमारे गुरुजन लोग ज्यादा बोलेंगे, मुझमें इससे बुद्धि नहीं है, लेकिन राम कथा में जुड़ने का यही भाव, एक घड़ी याद हो घड़ी तुम याद हो के हाथ कटे कोट अपराध। एक घड़ी अर्थात 24 मिनट, 24 मिनट नहीं हुआ तो 12 नहीं हुआ तो 6 नहीं हुआ तो 3 नहीं हुआ तो 1.5। भले राम का नाम हमें लेना है, जब तक राम नाम हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक इस जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। आप सबने सुना, मैं पूरा आप सभी के करता हूँ और जिनके साथ चलने का आने का राजमानस सिंह के द्वारा सम्मानित सम्मानित राजा इसी की जगह से अपने अमल योगदान दे रहे हैं और मंच पर आदरणीय भैया गणेश देवांगा जी, आदरणीय बालराम जी साहू, समस्त ग्राम की करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माता बहनों, नौजवानी और मित्रों, बड़े बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बाल बहन और इस कार्यक्रम के संचालक कर रहे हैं आदरणीय भैया आदरणीय देवांगा, आदरणीय आप सभी के विद्यालय की महाराज
सबके आगे हो
कपूर जला लीजिए। कर्पूर गौरम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। तीनों लिखे तोरे हाथ में
तोर महात्मा सीतारा की तोर महात्मा सीतारा की तोर महात्मा भोला सीतारा की तोर महात्मा सीतारा की तोर महात्मा तोर चरण दिया जलाऊं तोला नारियल बेला चढ़ाऊं 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 दे 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 माया दुना तोला बाबा तोला काला है जो बोले बाबा काला है जो तोला काला है जो बोले बाबा काला है जो तोला काला है जो बोले बाबा काला है जो बड़े प्रेम से बाबा भंडारी का भोले बाबा भंडारी भोले बाबा भंडारी का भोला बाबा भोले भंडारी का भोले बाबा भंडारी जगत को पुजारी का जगत को पुजारी सारी जगत को पुजारी का भोला सारी जगत को पुजारी का सारी जगत को पुजारी भक्ति में भूल जाऊं तोर नित्य सेवा बजाऊं तोर भक्ति में भूल जाऊं तोर नित्य सेवा बजाऊं तोर भक्ति में भूल जाऊं तोर नित्य सेवा बजाऊं तोर भक्ति में भूल जाऊं तोर नित्य सेवा बजाऊं कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे
कुल सोमनाथ महादेव की जय, राजू लक्ष्मण महाराज की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। चलिए भैया जी सम्मान में जोरदार ताली हो जाए।